वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। लास्ट 2 इयर्स में जो रियल एस्टेट मार्केट में एक ज़बरदस्त बूम की सिचुएशन हम सबको नज़र आई, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मैं जिनके साथ डायरेक्टली एंगेज रहता हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू न्यू पीपल एवरी डे, तो वो मुझसे पूछते हैं कि जी क्या 1 साल में हमें मिल जाएगा ढेर सारा रिटर्न, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हायर एंड पे हो चुकी हुई हैं। एक्सपेक्टेशंस का एवरेज लेवल पे आना या कम होना, उसके लिए वी नीड सम टाइम, जब लोगों को रियलाइज़ हो जाए कि प्राइसेस जो हैं वो ऐसा जितना बढ़ नहीं रही, तो उसी सूरत में एक्सपेक्टेशन जो है वो नीचे आ सकती है। बट एनीवेज फिर लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में भी पूछते हैं कि जी किस जगह पे इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, कितना रिटर्न हमें वहाँ मिलेगा और उस जगह पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि देखें, अगर मार्केट में तेज़ी हो या मार्केट स्लो हो, इन्वेस्टमेंट तो लोगों ने करनी है। जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो हर साल पाकिस्तान आते हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कुछ करके जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करके जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो होनी है। और पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला जो ज़हन आता है, ज़हन में चीज़ आती है, वो है ही रियल एस्टेट की, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान में। सो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि कहाँ करनी चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने वंस अगेन राहिल भाई को जो है वो इनवाइट किया है, ताकि वो इन सारे क्वेश्चंस हम उनसे पूछें। क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा, जो भी हमारा वीडियो बनाते हैं तो हमारा फॉर्मेट ये है कि हम आप लोगों के सवाल पूछते हैं, जो हम लोगों तक पहुँचते रहते हैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके। तो आप लोगों के सवाल ही आज हम फिर राहिल भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम जाज़िब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, दोबारा आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा राहिल भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ, जो मुख्तलिफ लोगों के साथ जिनके साथ मेरी बातें होती हैं वो मुझसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझे जो मिलता है वो ये है कि जी कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू क्लाइंट्स को बताएँ कि उनको इन्वेस्टमेंट जब रियल एस्टेट में करनी है, जो कि पाकिस्तान में तो करनी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, तो कहाँ करें इन्वेस्टमेंट, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें? अच्छा जैसे भाई, सबसे पहले तो जो सबसे पहले माइंड में चीज़ रखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि किसी भी जगह का जो भी डेवलपर है, जो सोसाइटी है, उसका डेवलपर कैसा है, आया वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, ट्रैक रिकॉर्ड इसका कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और जो उसकी डेवलपमेंट है वो उस स्पेसिफ़िक जगह के ऊपर, स्पेसिफिक सोसाइटी पे कोई डेवलपमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, उसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है नहीं किया हुआ, ये सारी चीज़ें सबसे पहले देखनी चाहिए। उसके बाद जो है ना, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप किसी भी बंदे को सोचना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बहरिया टाउन की, रूरल इनक्लेव की ले लें। बहरिया टाउन की अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन खुद से एक ब्रांड बन चुके हैं। किसी भी जगह पर जहाँ पर भी लॉन्चिंग होगी तो बहरिया टाउन को बहरिया टाउन बेचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोग उसको खुद जो है इनिशिएटिव लेते हैं इसको परचेज़ करने के लिए। इस तरह हम बात करें रूरल इनक्लेव की, उसका डेवलपर नेस्पाक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की देख लें, उसका हबीब रफ़ीक है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी का ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो डेवलपर है हबीब रफ़ीक, नो डाउट बहुत अच्छा है। उसके मुकाबले में अगर आप देखें ब्लू वर्ल्ड सिटी का, जो ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज है, नई कंपनी है, डेवलपमेंट के लिहाज से ब्लू वर्ल्ड सिटी में डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। वहाँ पर उन्होंने बैलेटिंग भी कर दी है, जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी को आप देखें तो उस हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो साथ साथ ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि डेवलपर अगर कोई है अच्छा तो है, लेकिन अपना वो काम भी उस हिसाब से डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा। ये चंद बातें हैं जो किसी भी बंदे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ देखनी और सोचनी चाहिए। इस पर पहले पूरी अपनी स्टडी करें, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा राहिल भाई, इसके साथ साथ टाइम फ्रेम के तनाज़ुर में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग मुझे ये भी कहते हैं, और ख़ास तौर पे पिछले 1-2 साल जो इतना इंक्रीज़ आया उसके बाद लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और टाइम फ्रेम बड़ा शॉर्ट हुआ है। लोग कहते हैं जी कि 6 माह में बताएं जी कि इतने इन्वेस्टमेंट करें तो हमें 10 लाख 20 लाख का जब मिल जाए, और साल में जो है
जो है एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा जी को बताएं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे ईयरली बेसिस पे 50% रिटर्न मिल जाए। तो थोड़ा टाइम वो बता रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे भाई जो दूसरा सवाल है आपका, उसका जवाब मैं देता चलूँ कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किसी भी सोसाइटी को आप देखें कि उसका डेवलपर कौन है, आया कोई प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है नहीं हुआ हुआ, जो भी मैंने आपको भी गाइड किया, अगर तो सोसाइटी भी ठीक है, डेवलपर भी अच्छा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस पर आप इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म थोड़ी सी उसको होल्डिंग पावर करें तो वो आपको जो है एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। और जैसे भी दूसरा आपने इस सवाल में एक मिड टर्म का जिक्र नहीं किया। मिड टर्म एक इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मैंने आपको बता दिया। मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो मैंने भी आपसे जिक्र किया कि कोई भी स्टेज जो है उसकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, कटिंग हो रही है और मतलब उसमें काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो है जहाँ पर बैलेटिंग नज़दीक हो या पोजेशन करीब हो। अगर आपको ये पता चल जाता है कि किसी भी सेक्टर के अंदर बैलेटिंग होने वाली है, वो अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट करके बैलेटिंग का वेट करते हैं तो वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बैलेटिंग के बाद पोजेशन तक के लिए अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि बैलेटिंग होगी है तो पोजेशन भी अगर हम अपने एक्सपेक्ट करें तो वो भी थोड़े टाइम के बाद हो सकती है। बस ये 3 सिनेरियो हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। किसी भी क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है और इस बुनियाद पर अगर वो इन्वेस्टमेंट्स करता है तो उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच राहिल भाई, आपने बड़ी डिटेल से हमें अब ये नॉलेज हमारे साथ शेयर की और आई एम श्योर हमारे क्लाइंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। राहिल भाई का नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। DHA से रिलेटेड, चूँकि हम स्पेसिफिकली DHA का काम करते हैं, या किसी और सोसाइटी से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। हमारे चैनल प्रॉपर्टी गपशप को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।